धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए थोड़ा विचार करते हैं। आज मेरे साथ देख रहे हैं पूरी मंडली बैठी हुई है। आर्य समाज मंदिर का परिसर है ये, आप देख सकते हैं इसको जो है बड़ा हाल है। पिछले 20-22 सालों से हम यहाँ पर रह करके अपना विशेषणादि का कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नीचे सत्संग यज्ञशाला नीचे बनी हुई है इधर साइड में, ऊपर भी है, सामने भी है, ढेर सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। थोड़ा सा विचार हम लोग करें कि आर्य समाज संगठन क्या है और उस संगठन के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है और उसमें से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम यहाँ साप्ताहिक सत्संग में आते हैं तो क्या हम सीखते हैं, और यहाँ से सीख करके अगर हम परिवार से अकेले आए हैं तो अगर इतने सारे जैसे बच्चे हमारे साथ 6 आए हैं घर से, 2 बड़े वाले नहीं आ पाए कि परीक्षाएं आदि सब कोई कारण से जो उनकी तैयारियां चल रही हैं इसके लिए नहीं आ पाए, पिछली बार आए थे वो भी। तो ये जो अगर नहीं आते हैं परिवार वाले, तो यहाँ से हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुल वंश खानदान के लिए यहाँ से लेकर के आ जा सकते हैं। और फिर उनको हम लेकर के क्यों नहीं आते हैं। ये हमारा पारिवारिक संगठन है, आध्यात्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, आंदोलनकारी संगठन है। देश की आज़ादी से लेकर के और आज़ादी के बाद भी हैदराबाद आंदोलन से लेकर के पूरा मतलब देश के एकीकरण में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सारे बलिदान दिए। 7,32,000 लोगों ने देश के लिए बलिदान दे करके इसको आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। तो हम सभी को इसके जो क्रियाकलाप हैं, इसके जो कुछ भी संगठन ने किया है उसमें से हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या कुछ ले जा सकते हैं, इसको ज़रूर विचार करना चाहिए। और कल का दिवस मुझे अभी सवेरे अभी भी पता चल पाया है, जब पोस्ट आई, सारा तिथि याद नहीं है। नीरा आर्या जी 26 जुलाई 1998 को उनकी जिस हालत में मृत्यु होती है, ये हमारे संगठन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि एक महिला जिसने अपने पति की स्वयं अपने हाथों से हत्या कर दी, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ वो गवाही देने वाला था और उनको पकड़वाने वाला था। तो जब उनको उस आज़ादी हिंद फौज में थी वो, और वो स्वयं उसकी पिस्तौल निकाल कर उसको गोली मार देती हैं, क्योंकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को छिपा रखा था अपने घर में और वो उनको पता नहीं था कैसा है। सोचिए, कल्पना करिए उस परिस्थिति की। एक महिला ने अपने पति को गोली मार दिया क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की सिपाही होने के कारण से, जासूस होने के कारण से वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाएं। मतलब 98, मतलब अभी कितना 27 साल हुए अभी उनको गए हुए दुनिया से। और जिन परिस्थितियों में जो उनकी मृत्यु होती है, मतलब उनके अंग्रेज़ों ने उनके जासूस होने के कारण पे मतलब उनके स्तन काट दिए। उसके बाद भी कितना 90 साल तक के आसपास वो जीवित रहीं। और हमारे संगठन की इतनी ख़राब स्थिति कि मतलब उनकी सुध नहीं ले पाए, उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, और वो निसहाय अवस्था में किस प्रकार से उनका दाह संस्कार होता है और कैसे कैसे जो है जीवन बिताया उन्होंने। तो ये 150 साल हमारे समाज का ज़रूर होने जा रहा है। लेकिन ये उन्नति की अगर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है तो पतन का भी एकदम से कोई इसमें आप ढूंढेंगे तो पतन के बहुत मूल कारण भी आपको मिल जाएंगे कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में और जिस प्रकार से क्रियाकलाप यहाँ पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से चलने चाहिए, उसमें इतना बड़ा अंतर है कि मतलब हमारे पैदा होने के 50 साल बाद एक संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम का आता है और वो आज उसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। और वो स्थिति यह है कि हम 150 साल हो गया, उनका 100 साल हुआ अभी, और उनका प्रधानमंत्री आज देश दुनिया के लिए हमारे बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हमारे पास 150 साल का होकर आज हमारे ढंग से 2-4 सांसद भी नहीं हैं। कारण क्या है, इस पर विचार करने अगर बैठेंगे तो कारण के पीछे जो कहानी है वो बहुत गंभीर है और उस कहानी को बहुत
इस 150 वर्ष होने के अवसर पर बहुत विचारणीय है कि हमें क्या करना चाहिए। हम संगठन में हैं, हम कर्तव्य निर्वाह नहीं करते हैं, कर्म का निर्धारण नहीं करते हैं, और जो करड़ी बहुत सारे कार्य हैं जो हम नहीं करते हैं, तो फिर दोस्त किसी और का नहीं दे सकते हम। अगर हम संगठन में हैं, हम जिम्मेदारी में हैं, यज्ञ करते हैं, हम लोग बैठ कर के जीन्स पहन करके बैठते हैं, जीन्स पहन के बैठते हैं, चमड़े का बेल्ट लगा कर बैठते हैं। ड्रेस में तो बहुत नाम मात्र के लोग धोती पहन के आते हों, कुर्ता पहन के आते हों, बहुत नाम मात्र के लोग हैं, सब पैंट पहन के बैठते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग बैठते हैं, परिवार सहित नहीं बैठते हैं, गुरुकुलों में बच्चों को भेजते नहीं हैं, वानप्रस्थ लेते नहीं हैं, और सब पूरा उपदेश केवल समाज को सुनाने के लिए, पौराणिक जगत को सुनाने के लिए हम लोग करते हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे पतन का जो कारण है, उन्नति के तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। आज़ादी के पहले का जो काल है 1875 से लेकर के और 1947 तक का जो काल है, ये आपका 78 साल का, ये तो बहुत महान है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है, और बहुत ही चिंतनीय है, बहुत विचारणीय है कि हम सिद्धांतों को हमने केवल मंच तक का विषय बनाया, हमने व्यवहार तक का विषय नहीं बनाया। अब एक एक जिले में अगर ढूंढा जाए तो 10 व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो नियमित रूप से यज्ञ करते हों। दैनिक यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, दैनिक अग्निहोत्री 10 व्यक्ति नहीं मिलेंगे, 5 व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको जिले के अंदर। और हम संदेश चाहते हैं पूरे संसार के लिए कि पूरा संसार आर्य समाज के पीछे आ जाए, ये पंचमहायज्ञ करने लग जाए, और गुरुकुली व्यवस्था सुंदर हो जाए, सारी व्यवस्था सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारे करने में कितना, तो भाषण देने से कोई कार्य नहीं होता है। हमारा कोई ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं बना रखा हमने। और 100 साल पहले एक संगठन है आरएसएस, पूरे ड्रेस में लोग आते हैं, पूरे समाज के बीच में इतना कार्य करते हैं कि फिर वो जो है दूसरी पार्टियां कितना कोसती हैं आरएसएस को, क्या क्या मतलब उनको आतंकवादी सिद्ध करने की, जो राष्ट्रवादी संगठन है उसको आतंकवादी संगठन सिद्ध करने के लिए कितना कुत्सित प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो शाखाएं लगती हैं, इनके जो लोग जड़ जमाते हैं सुबह उठ करके भोर में जा करके, हमारे आरवी दल की शाखाओं का पता नहीं है। हम 22 साल से यहाँ पर आसमा जौनपुर में हैं, आज तक कभी पता नहीं कि मतलब ये होता है। बाहर निकले तो पता चला कि यहाँ तो 50 साल, कभी 60 साल पहले, 70 साल पहले शिविर लगता था। क्यों ऐसा है? हमसे सीख करके दूसरे संगठनों ने सीख लिया और इतना बड़ा काम करके दिखाया। हम कहाँ ठहरे? अपनी कमी को, अपनी समस्या को, अपनी बुराई को अगर हम सुनने को तैयार नहीं, विचार करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम किसको दोष देंगे? अगर मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर के मंदिर में न आऊँ और देश भर के, जिले भर के सारे बच्चों को मैं कोसूँ अगर, तो इसका दोष किसको जाएगा? मुझे जाएगा या किसी और को जाएगा? तो पहले हम खुद कर लें, पहले हम खुद अग्निहोत्री हों, पहले खुद हम अपने घर में चारों वेद मंगा के रख लें, पुस्तकें रख लें। कितने अभी ढूंढने निकलिएगा तो गिनती पर गिन लीजिए, 1, 2, 3 व्यक्ति मिलेंगे जिसके घर में चारों वेद होंगे। वैदिक वांग्मय तो होगा ही नहीं, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, चारों वेद मुश्किल से किसी के घर में मिल जाए। मैं जब अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से काम होगा? इस प्रकार से काम होगा तो क्या समाज बदलने वाला है? इस प्रकार से काम होगा तो क्या समाज में परिवर्तन आने वाला है? ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत विचारणीय विषय है। आप सभी विज्ञजन हैं, जब तक हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से कोई सिद्धांत को प्रकट नहीं करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से जब तक नहीं बोलते हैं, तब तक वाणी से बोलने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। और 100 बार बोलिए, आप 100 बार बोलिए, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार करके बोलिएगा, बिना बोले, बिना कहे आपका फर्क पड़ जाएगा। करके देखिए आप। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। इसलिए जो चिंतनीय विषय, जो विचारणीय विषय, जो सुधार की प्रक्रिया है, 150 साल बहुत अच्छा है। 150 साल हो गया समाज का, हम लोग इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लेकिन इन आयोजनों के बीच से जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर इसमें कहीं से भी काटने लाएगा तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। 77 55 0 41 95 24 घंटे आप कभी भी कॉल करिए, आधी रात को भी उठ करके जवाब दूंगा मैं। जो चिंतनीय विषय है, जो करणीय कार्य है, जब तक उसको नहीं करेंगे तो कोई भी परिवर्तन, किसी भी संगठन, खाली अपने संगठन की बात नहीं है, कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अपना संगठन तो मतलब इसलिए मानिए है क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा है, सृष्टि के आदिकाल की परंपरा है। और इसने जब काम किया था तो सारा संसार
स्वयं सुखी था, समृद्ध था और स्वर्गमय परिवार था, वातावरण था पूरा। जब से हम पराधे को प्राप्त हुए हैं तब से संसार के ऊपर संकट के बादल बहुत गहरे आए हुए हैं। लोग आपस में 2-2, 3-3, 4-4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं और वो युद्ध का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों लड़ रहे हैं भाई? कौन लड़ रहा है आपको? आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार लड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जीवन का बोध नहीं है। बोध जिनके पास है, बोध के ग्रंथ जिनके पास हैं, बोध की जिम्मेदारी जिस संगठन को देकर के महर्षि दयानंद यहाँ से गए हैं 70 बार विस्पान करके और दर्जनों बार मृत्यु को झेल करके, वो लोग अभी सोचने को उतने तरीके से तैयार नहीं जितने तरीके से उनको होना चाहिए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे नंबर पर संपर्क करना चाहें, बिल्कुल संपर्क कीजिए। आप गुरुकुलों की जो व्यवस्थाएँ बंद पड़ी हुई हैं, गुरुकुल है नहीं आपके ज़िले, अपने ज़िले में गुरुकुल खोलने का सोचिए। आर्य समाज संगठन में आते हैं तो परिवार की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद वानप्रस्थ के बारे में, संन्यास के बारे में गंभीरता से सोचिए। नकली साधु देश भर में, दुनिया भर में घूम रहे हैं और नकली साधुओं के अलावा जो म्लेच्छ लोग हैं, जो बर्बर लोग हैं, जो दुनिया भर से लोग आए यहाँ पर जो है शासन किया और जो अत्याचार किए, वो लोग अभी भेष बदल करके घूम रहे हैं हमारे बीच में। तो अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? और अब अगर चेतेंगे नहीं तो कब चेतेंगे? बहुत अधिक संकट के बादल हैं। इसलिए आपसे भी से विनम्र निवेदन है कि इस समाज के लिए, इस संगठन के लिए अपने कर्तव्य निर्धारित कीजिए। आप यहाँ पर आइए, जुड़िए और जो कुछ भी परिवर्तन है यहाँ से अपने लिए लेकर के जाइए। ग्रंथों को लेकर के जाइए, अपने घर में वेद मंगाइए। वेद अगर आपके घर में नहीं है तो आप सनातनी नहीं हैं, क्योंकि जो बाइबिल वाले लोग हैं उनके घर में बाइबिल है। जो कुरान वाले हैं, जो पूरी सड़क जाम करते हैं, सड़क पे बैठ करके नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं, बिना मतलब का घोषणा करते हैं, उनके पास उनका ग्रंथ है। लेकिन हमारे पास हमारा धर्म ग्रंथ वेद नहीं है। दुनिया भर की पुस्तकें आप रख लीजिए, धार्मिक ग्रंथ रख लीजिए और रामायण, महाभारत, गीता दुनिया भर के रख लीजिए, लेकिन अगर वेद आपके पास नहीं है तो आप सनातनी में आपके संदेह, आप सनातनी नहीं है। आप ज़बरदस्ती के अपने आप को सनातनी माने तो मानते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हैं तो चारों के चारों वेद, सभी 6 के 6 दर्शन और 11 उपनिषद, व्याकरण के ग्रंथ, वैदिक वांग्मय आपके घर में 12, 13, 14 हज़ार पुस्तक में सारी पुस्तकें आ जाती हैं। आप 1-1 लाख का, 10-10 लाख का, 20-20 लाख का, 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ का, 3-3 करोड़ का घर बनाते हैं और 20,000 की पुस्तकें उसमें नहीं आ सकती हैं। तो अगर अपने आप को सनातनी कहते हैं तो आप अपने ग्रंथों को जरूर मंगाइए। इन ग्रंथों को अपने घर में स्थापित करिए। धर्म ग्रंथ स्थापित हो, उसके पीछे पीछे सारे धार्मिक ग्रंथ है वो सारे स्थापित हो और उसको पढ़िए, स्वयं विचार करिए। और आपके आर्य समाज में, आसपास में कहीं भी आर्य समाज, वहाँ जाइए आप। और आर्य समाज में अगर जाते हैं तो ड्रेस कोड में जाइएगा। ये जीन्स पहन करके और जो है चमड़े का बेल्ट लगा करके दुनिया भर की चीज़ें नौटंकी करके आप वहाँ जाकर आहुति देते हैं तो ऋषियों के संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाना बंद करिए और अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करिए। आप बाहर निकलिए तो पता लगे कि आप मंदिर से आ रहे हैं। आप टीका लगाए हुए जीन्स पहने हुए चले जाएंगे तो कौन कहेगा आप आर्य समाज से आ रहे हैं? ये गलत परंपरा है। जितने सुधार की संभावना है, सारी संभावनाओं पर विचार कीजिए। 150 साल समाज का बहुत हो चुका है। आपको विचार करना चाहिए कि आपको एक प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आपको ऐसा विचार करना चाहिए कि 2, 4, 10 मुख्यमंत्री आपके देश के अंदर हों, आपके संगठन से निकल करके हों। ये कब विचार करिएगा आप? विचार करने का समय आ गया है। आज विचार करिएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको लगेंगे, तब जाके आप बना पाइएगा। इतना आसान नहीं है। और जब तक आप खुद नहीं करिएगा तब तक ऐसा परिवर्तन आप ला नहीं सकते हैं। इसलिए इतनी सारी पीड़ाओं के बीच में अभी नीरा आर्या जी का जो पोस्ट देख करके बहुत मन व्यथित हुआ है। पूरी बात मैंने रख दी आपके सामने। आप स्वयं विचार करिए और कहीं से आपको इसमें अतिशयोक्ति लगती है तो आप स्वतंत्र हैं। आप बात कीजिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए मेरे वीडियो में जा करके। सारा यूट्यूब चैनल पे जा रहा है और सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन उसको सुन करके, पढ़ करके, देख करके मेरे पास आता है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि नहीं आपका कहना सही है, ये सब सारा होना ही चाहिए। लेकिन करेगा कौन? मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पर एक सभासद के अलावा, तो मेरे हाथ में अधिकार नहीं है। लेकिन जब अधिकार आएगा तो देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अधिकार ना भी हो तो भी हम बोलने के अधिकारी तो हैं। महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, 22 सालों से सेवाएं अपने स्तर से दे रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो सिद्धांत जहाँ तक समझ में आया है, जितना हम कर रहे हैं, सिद्धांत समझ में आने के बाद उतना ही बोल रहे हैं जितना हम कर रहे हैं।
जो हम कर रहे हैं वही बोल रहे हैं। अभी हम गृहस्थ हैं, अभी वानप्रस्थ की उम्र आयु हमारी नहीं हुई है, इसलिए हमारी बोलने की एक मर्यादा है, उतना ही बोल रहे हैं। जिस दिन उसमें आ जाएंगे तो फिर हम भाषाएँ हमारी बदलेंगे भी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि महर्षि दान के सिद्धांत को, ऋषियों की संस्कृति को आप ठीक प्रकार से समझिए, जानिए, मानिए और सपरिवार इस व्यवस्था के साथ जुड़िए और इसको आगे ले जाने का अपना पूरा सहयोग प्रदान करिए, जिससे कि हम सभी अपनी रक्षा भी कर लें। आने वाला 10, 15, 20 वर्षों का समय बहुत भयानक। आपको कल्पना ज़रूर होगा, सोशल मीडिया में चल रहा है तो सबको पता चल रहा है। करना क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, इन बच्चों को अगर नहीं सिखाइएगा, इनका मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल अगर नहीं बढ़ाइएगा तो आप इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और ये अपनी स्वयं रक्षा खुद भी नहीं कर पाएंगे। तलवार देख कर, बंदूक देख कर के इनको पसीने आ जाएंगे, ये छोड़ कर के भागें सारा मैदान। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी इनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक रूप से बिल्कुल सबल बनाएं। और जब तक इस समाज में आकर के इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके ये सीखेंगे नहीं, वैदिक दर्शन को, सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, तब तक इनका आत्मबल बढ़ने वाला नहीं है। अद्वैत गात्राणि शुद्धंति मनसत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञान शुद्धति, ऐसा निर्देश देकर के महर्षि बहुत पहले गए हुए हैं। और जब तक हम इसको जीते थे तब तक हम विश्वगुरु थे, सारे संसार का मार्गदर्शन करते, सारे संसार में शांति स्थापित होती थी। लेकिन आज जब हम स्वयं पराजित हैं, अपने आप से पराजित हैं, तो फिर हम किसको मार्गदर्शन करेंगे? लोग हम ही आके सिखा जा रहे हैं। हम सभी यहाँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तो लास्ट का 4 समोल्लास पहले पढ़ लेते हैं। शुरू के 10 समोल्लास किसके लिए है? हम यहाँ बैठ करके पहले अपना दर्शन तो पढ़ लें, अपना शुरू के 10 समोल्लास तो पढ़ के अपनी तैयारी पर ले कर लें। उसकी तैयारी हमारी है नहीं, आचरण में हमारे है नहीं, सिद्धांत का हम पालन करते नहीं, लास्ट के 4 समोल्लास की बात जरूर करते हैं। तो जब तक हम अपने सिद्धांतों पर पक्के नहीं होंगे, हम किसी को क्या बदल पाएंगे, किसी को क्या समझा पाएंगे? सब ऐसे नरक में जा रहे हैं, नरक में जाएंगे और मरेंगे सारे। इन सारी परिस्थितियों से अगर सुधरना है, निकलना है, बाहर आना है, तो हम सभी को स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने परिवार से आप जुड़ करके इस काम को करेंगे तो फिर किसी को भी आप कहने के अधिकारी होंगे। फिर व्यक्ति सोचेगा आपकी बात तो सही चली, अगले हफ्ते हम भी आएंगे, हम भी परिवार से बच्चों को लेकर के आएंगे। तो थोड़ी सी बातों में आप इतने सही समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरे अंदर पीड़ा है। और इसको सबको करते हुए हम सभी लोग अपने परिवार से लेकर के पूरे समाज में परिवर्तन का कारण बने। महर्षि की यही इच्छा थी कि पूरा परिवार सुंदर श्रेष्ठ बने, पंच महायज्ञों का आयोजन करने वाला बने। बच्चे ब्रह्म यज्ञ करें, हमारे बच्चे सब करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ इनको आता है। शाम को हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसमें सब बच्चे रहते हैं, परीक्षाएं देते हैं। थोड़े कोई कम नंबर पाता है, कोई ज़्यादा पाता है, कल को पाएंगे, पूरा समझेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन हमने सारे लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है और ऑनलाइन क्लास में भी हम बच्चे आते हैं, घरों के सब जुड़ करके, और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम बड़ी योजना के साथ काम कर रहे हैं कि एक जिले के अंदर लाखों बच्चे कैसे हमारे साथ पढ़ करके, जुड़ करके इसको सीखें, समझें। इसको गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1 घंटे ऑनलाइन आकर के तो पढ़ सकते हैं। तो व्यवस्था भी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या मेरे नंबर पर कॉल करेंगे तो इस व्यवस्था हम करवा देंगे आपको। आप उसमें जुड़िए और इस व्यवस्था को अपने घर में ले करके जाइए, तभी जा कर के महर्षि दयानंद को और इस आर्य समाज के संगठन को 150 वर्ष के अवसर पर हम ठीक प्रकार से श्रद्धांजलि दे पाएंगे। केवल कहने से, भाषण देने से नहीं होता है, जब तक उसको करते नहीं हैं तब तक हम कहने के अधिकारी भी नहीं बनते हैं। इसलिए मैं उतना ही कह रहा हूँ जितना मैं कर रहा हूँ, और आप सबसे भी ऐसा ही निवेदन करता हूँ कि आप भी इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कहीं से भी कोई भी ऐसा अतिशयोक्ति लगता है तो 7755 041 95 का नंबर खुला हुआ है। आप कभी भी बात करिए, कभी भी कुछ पूछिए, समझिए। सभी का स्वागत है। आइए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।